हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है और कंपनी की ओर से 2.25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है। 29th एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर। गाइस, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड कवर करेंगे, मिलियन में नंबर दिए गए हैं। इनकम है 4083.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2958.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3271.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों के इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 3204.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2198 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2630.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है इनकम के अकॉर्डिंग, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 878.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 649 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 638 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 667 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 505 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 746 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस की बात करें, कंपनी का ईपीएस इस बार का अराउंड 6.81 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देख के, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। अगर हम बात करें जैसे ऑपरेटिंग मार्जिन का, तो 33.37% का, प्रॉफिट मार्जिन 16.33% का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डिक्रीज करती हुई नजर आ रही है। तो गाइज, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में थोड़ा सा इनकम प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर में डाउन है, क्योंकि कंपनी को डेफर्ड टैक्स इस बार चार्ज किया है 16.166 करोड़ का, 23 में ऐड हुआ था। अगर हम बात करें इसका फिनेंशियल ईयर एंडेड का, तो इनकम है 10,469.5 करोड़ का, 23 में 9611 करोड़ का इनकम है, जो कि 23 से यहाँ पे इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 8324 करोड़ का, 23 में 7976 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2145.4 करोड़ का, 23 में 1635 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट इस बार कंपनी का पेश हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है गाइज अराउंड 1554 करोड़ का, 23 में 489 करोड़ का, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस से 15.99 रुपीज़ का, जो कि 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए ना, तो एवरेज, क्योंकि देखिए ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन है क्वार्टर एंडेड का, लेकिन फिनेंशियल ईयर एंडेड का कंपनी का इनकम प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज किया है। वहीं अगर हम इसके स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 3656.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2865.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3172.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 2927 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2156.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2588.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 729 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 445 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 584 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट गिरावट है 539 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 313 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 725 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन है, क्योंकि कंपनी का डेफर्ड टैक्स इस बार चार्ज किया 23 में ऐड हुआ था। 5.252 रुपीज़ का ईपीएस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल गाइस, कंपनी का एवरेज रिजल्ट है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में डाउन है, इनकम भले तेज है, लेकिन डेफर्ड टैक्स चार्ज करने के कारण ही कंपनी का प्रॉफिट में डाउन है। अदरवाइज कंपनी ने ठीक ठाक रिजल्ट पेश किया। और इसका शेयर की बात करें तो 250.45 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है और कम क्लोज हुआ है आज के दिन 1.24% का तेजी है। कंपनी का रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। और अगर हम बात करें इसके शेयर का, तो कंपनी ऑलरेडी बहुत हाई पे जा चुका है, तो इसलिए अगर आप इसमें एंट्री सोच रहे, मैं कहूँगा आप वेट कीजिए, क्योंकि 52 वीक हाई पहुँच चुका है कंपनी की शेयर। थोड़ा सा वेट कीजिए, करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंट्री लीजिएगा। तो गाइज, और अगर आप इसमें एंट्री ले रखे हैं, अगर होल्ड कर रखे हैं, तो मैं कहूँगा आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।